उसका डिटेल इधर शो करते हैं, जिसको बोला जाता है शेड्यूल। देखो इधर नीचे शेड्यूल दिया है, किसके हिसाब से, हमारा जो उधर फुटिंग है, फुटिंग का नाम से देखो CF1, CF2, CF3, CF4, ये जो है कॉम्बाइंड फुटिंग है, ठीक है। और इसमें देखो हम लोग कॉम्बाइंड फुटिंग कौन सा है, ए वाला। देखो CF1 कॉम्बाइंड फुटिंग है, इसका डिटेल दिया है। और इधर हमारा दिया है F1, F2, F3, F4 जो हमारा फुटिंग है, इसका डिटेल दिया है। चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा है जो सर एक वीडियो बनाइए जिसमें प्रॉपर नॉलेज हो, जो ड्राइंग को कैसे रीड कर सकते हैं और वो ड्राइंग रीड करने के बाद साइड में कैसे मार्किंग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदा कमेंट किया है उसका नाम है अमरजीत। बहुत सारा कमेंट किया है और बहुत बार कमेंट किया है। लगातार जो भी वीडियो डालता हूँ उसमें कमेंट करता था जो सर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग साइड में जाके मार्किंग कर सकते हैं ड्राइंग को रीड करने के बाद। तो आज वो वीडियो होने वाला है जो ड्राइंग को हम लोग कैसे रीड करेंगे प्रॉपर वे में बताऊंगा, इजी स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा मैं, जो कैसे आप लोग रीड कर सकते हैं और सर्वे करने के लिए आपको कौन सा चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर एक डे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा भी सोशल मीडिया का जो लिंक है, जैसे व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी, सब में जुड़ जाना, थोड़ा सा उसमें भी प्यार दिखा देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लोग अभी आ चुके हैं हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि मैं आप लोगों को बाकायदे से समझाने के लिए ऑटोकैड ड्राइंग को यूज करेंगे। मैं ओवरव्यू एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूं, जो हमारा काम कैसे होता है। देखो सबसे पहले हम लोग जब काम करने के लिए फील्ड पर जाते हैं, उस टाइम हम लोगों को एक ड्राइंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि फुटिंग का लेआउट वाला ड्राइंग, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे जब हम लोग फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए, सबसे पहला जो ड्राइंग होता है वो होता है फाउंडेशन डिटेल ड्राइंग। ये होता है हमारा फाउंडेशन का डिटेल, जिसका मतलब है, देखो ड्राइंग का जो टाइटल है उसमें भी लिखा है जो हमारा है फाउंडेशन प्लान एंड डिटेल्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा बेस बनेगा, जो फुटिंग बनेगा, क्या फुटिंग के अंदर जो भी कॉलम है उसका डिटेलिंग दिया रहता है। लेकिन ये जो है फुटिंग कॉलम, ये तो बाद में आता है। सबसे पहले तो लेआउट करना पड़ेगा ना, सबसे पहले इसका जो पोजीशन है उसको दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए सर्वेयर को क्या करना पड़ता है, ये ड्राइंग मिलने के बाद, मान के चलो ये जो हमारा कॉलम है F1 फुटिंग है, और इसका ग्रिड में बताना चाहूंगा V1, और इस डायरेक्शन में कौन सा है V1 और H10। मान के चलो इसका कोने का एक आपको कोऑर्डिनेट मिला है, जिसको आपको मैनुअली और भी कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। देखो एक वीडियो में अगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करूं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, जो कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, कैसे मार्किंग करना है, बाकायदा से अगर समझाना चाहूंगा तो 1.5 घंटा 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वही करना है। देखो ये जो है हम लोगों को एक कोऑर्डिनेट अगर दे देगा तो हम लोगों को कैसे करना है, अगर नहीं देगा कैसे करना है, अगर टू नॉट पर रहेगा कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। और वीडियो सजेस्ट करूंगा, वो वीडियो को देखना है एंड तक। जिसको सीखने का थोड़ा सा भी इच्छा है वो पूरा वीडियो को वॉच करो, स्टेप बाय स्टेप जो मैं बोलूंगा उसको फॉलो करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है ना, एक्सप्रेशन करना पड़ता है लेआउट के बाद। तो ये हमारा होता है एक्सप्रेशन का डिटेलिंग, जो हम लोग करते हैं जिसको बोलते हैं सेक्शन। सेक्शन कैसे करते हैं, क्या होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले ऑटोकैड में चलते हैं, ठीक है। ऑटोकैड में हम लोग आ चुके हैं, और मैं ऑटोकैड में आप लोगों को रीडायरेक्ट करके क्यों लेके आया, ऑटोकैड में आप लोगों को समझाने के लिए और आप लोगों को भी समझने के लिए अच्छा होगा। तो अभी देखो ये होता है एक्चुअली एक ड्राइंग, ठीक है। ये जो होता है एक्चुअली ड्राइंग एक है, और ड्राइंग का सबसे पहले आप लोगों को नॉर्थ दिशा कौन सा है वो फाइंड करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलो ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग कहीं ना कहीं बैठेगा, तब तो बढ़िया है। जैसे मान के चलो इसका एक प्लॉट प्लान होता है, मान के चलो हम लोग एक प्लान में आ चुके हैं, जो ये हमारा टाइप 2 का ड्राइंग है, ठीक है। ये जो टाइप 2 है G+3, इसका ड्राइंग है। देखो इधर हमारा V12 है ग्रिड, और इधर हमारा V1, इधर हमारा H1 है, और इधर हमारा H16 इधर बैठेगा। मान के चलो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, लेकिन ये जो ड्राइंग है पर्टिकुलरली इधर आएगा। लेआउट करने का टाइम जो कोऑर्डिनेट इसमें है इधर ही आएगा वो, क्योंकि इधर का ही ड्राइंग है, उसको उधर का ही ड्राइंग है ये। अभी हम लोग मान के चलो जब ड्राइंग में हम लोग रिटर्न जाएंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को ग्रिड के बारे में समझना पड़ेगा। ग्रिड किसको बोलते हैं, देखो ग्रिड अलग है, सेंटर लाइन अलग है, दोनों का बीच में काफी सारा अंतर है। मैं समझाना चाहूंगा, एक होता है ग्रिड लाइन, एक होता है सेंटर लाइन, ठीक है।
हम लोग मार्किंग करते आखिरकार सेंटर लाइन भी देते, ग्रिड लाइन भी देते, लेकिन मेरा राय अगर आप लोग मानेंगे तो ग्रिड लाइन मार्किंग करना सेफ है। क्योंकि ग्रिड होता है, देखो, V1, V2, V3, V4, इस प्रकार से हर फुटिंग, हर कॉलम में एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल ग्रिड दौड़ता है। तो देखो ये आता है हमारा V16 तक आ गया, और इधर देखो हॉरिजॉन्टल में हमारा H1 से हमारा H12 तक ग्रिड दौड़ रहा है। और ये जो ग्रिड है ये एक दूसरे से मैच किया हुआ है। ग्रिड का जो लाइन है ना, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। ग्रिड का जो कलर है, जैसे आप लोगों को दिखे, ठीक है, मैं इसको पीला कलर दे देता हूँ। ओके, और देखो अभी हाईलाइट हो गया, एक दूसरे से एक क्रॉस होके जा रहा है। इसको बोल जाता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन मेंशन होता है, डिस्टेंस इधर शो किया जाता है, जो हमारा ग्रिड टू ग्रिड कितना होना चाहिए। एक ग्रिड लाइन का डायमेंशन मेंशन होता है और ग्रिड टू ग्रिड फॉलो किया जाता है। और एक होता है सेंटर कॉलम का, जो कि देखो कॉलम सेंटर में हमारा कोई ग्रिड लाइन मैच नहीं हो रहा है। अगर आपको कॉलम सेंटर देना है तब आपको फिर से इससे ऑफसेट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉलम है एक ग्रिड लाइन से ऑफसेट है। देखो ये हमारा ड्राइंग एमएम पर है, देखो 44 mm, मोटा मोटा आपको लगभग 45 mm आपको आना पड़ेगा। मोटा मोटा आपको 45 mm इस साइड आना पड़ेगा, तभी कॉलम का सेंटर मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, काफी सारा तकलीफ और काफी सारा दिक्कत भी आते हैं। जैसे मान के चलो ये जो सेंटर है, अगर इसको तुम डायमेंशन मेजर करोगे, ये जो सेंटर है कॉलम का, यहाँ से इसका कॉलम में कितना 134 में ऊपर मांग रहा है, डाउन में मांग रहा है। तो इस प्रकार से सेंटर देना नहीं है, आपको ग्रिड लाइन ही देना है। ग्रिड होता है एक्यूरेसी के साथ डायमेंशन दिया रहता है, और ग्रिड वाइज ही ड्राइंग ऑटोकैड में बैठते हैं। ये भी बात आपको समझ के रखना है, दिमाग में घुसा के रखना है। जो ड्राइंग में जब ऑटोकैड में ड्राइंग हम लोग बैठाते, वो भी हम लोग ग्रिड का मुताबिक ही बैठाते हैं। देखो आपको साइड में बोला गया है, जो ये जो कॉलम है, ये जो फुटिंग है, इसका मार्किंग करना है। तो मार्किंग हम लोग कैसे करेंगे, और एक कोऑर्डिनेट आपको दिया है, इसमें आपको कैलकुलेशन करना है कि आपको और एक कोऑर्डिनेट दिया है इसका। मान के चलो सपोज मैं और एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। सपोज एक ग्रिड का दिया है, कॉलम सेंटर का नहीं है। सपोज ये दो कोऑर्डिनेट आपको मिला है, क्या वन कोऑर्डिनेट आपको मिला है, तो आपको मैनुअली कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए। जैसे हम लोग मैनुअली कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, अगर टू नॉर्थ में होगा, इस साइड में मान के चलो हमारा नॉर्थ है, इस साइड है, ए डायरेक्शन में हमारा मान के चलो नॉर्थ है, तो हम लोग इजीली इस साइड हम लोग प्लस करेंगे, इस साइड माइनस, साउथ में माइनस होगा, नॉर्थ में प्लस, ईस्ट में प्लस, वेस्ट में माइनस। इस प्रकार से हम लोग इजीली जानते हैं। अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना नहीं आता तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, जो स्क्रीन में अभी आप लोगों को नजर आ रहा है। ये वीडियो का थंबनेल है, मैं एंड स्क्रीन में भी ऐड कर दूंगा, आप लोग बाकायदे से देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद अभी कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं आप लोगों को मालूम हो गया। जो कोऑर्डिनेट हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं वीडियो देखने के बाद। कोऑर्डिनेट जब हम लोग निकाल लिया तो हम लोग आएंगे फील्ड पर। कोऑर्डिनेट जब हम लोग निकाल लेंगे तब हम लोग फील्ड में आ सकते हैं। और सबसे पहले आप ग्रिड, जब कोऑर्डिनेट है ग्रिड का, उसका निकालने के लिए कोशिश करिए, ठीक है। उसको निकालने के बाद आप इजीली मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन मार्किंग करने से पहले आपको समझना पड़ेगा इसका सेक्शन, जो फुटिंग डिटेल और किस प्रकार से आपका एक्सप्रेशन होगा, वो कैसे रीड करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको ड्राइंग को पढ़ना है। जैसे ड्राइंग में आपको F3, F1, F2 जो डिटेल ये दिखा है ना, F करके, इसका मतलब है फुटिंग डिटेल। ये फुटिंग का नाम है। ये जो फुटिंग है, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो फुटिंग है, ये फुटिंग का नाम है। F1 फुटिंग, उसके बाद है F2 फुटिंग, उसके बाद F3 जो भी है। इसके बाद देखो CF1 एक फुटिंग है जो कॉम्बाइंड है। उसके बाद मान के चलो जो कॉलम का डिटेल होगा, जो कॉलम वाला ड्राइंग होगा, उसमें आपको दिखाएगा C1, C2। कॉलम डिटेल में आपको C1, C2, C5, C3, इस प्रकार से आपको जो कॉलम अलग अलग डायमेंशन का होगा उसका हिसाब से वो लोग नामकरण करके आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया पहचानने के लिए जो फुटिंग हमारा कौन सा है, क्योंकि मार्किंग हम लोग को अल्टीमेटली फुटिंग का करना पड़ता है शुरुआत में पीसीसी करने के लिए। तो अभी ये फुटिंग हो गया, तो इसको पढ़ना कैसे है, इसका डिटेल कहाँ है। तो इसका डिटेल जो होता है उसको बोलते हैं शेड्यूल, जो कि देखो हम लोग अगर पीडीएफ को ओपन करेंगे उसका डिटेल इधर शो करते हैं, जिसको बोला जाता है शेड्यूल। देखो
इधर नीचे शेड्यूल दिया है किसके हिसाब से, हमारा जो उधर फुटिंग है, फुटिंग का नाम से देखो CF1, CF2, CF3, CF4, ये जो है कॉम्बाइंड फुटिंग है, ठीक है। और इसमें देखो हम लोग कॉम्बाइंड फुटिंग कौन सा है, ए वाला, देखो CF1 कॉम्बाइंड फुटिंग है, इसका डिटेल दिया है। और इधर हमारा दिया है F1, F2, F3, F4 जो हमारा फुटिंग है, इसका डिटेल दिया है। अगर इस जगह में हम लोग कॉलम करते तब हम लोग कॉलम का शेड्यूल देखते, इसको शेड्यूल बोला जाता है। शेड्यूल देखते उस टाइम क्या होता है, C1, C2, C3, C4, इधर भी आपको वही डिटेल शो करता है, C1, C2, C3, C4, समझा। सिर्फ नाम का वर्ड अलग हो जाएगा, जो टेक्निक है, जो जो वर्किंग करने का प्रोसीजर है वो सेम है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो इसमें C1, C2 हो जाएगा। अभी फुटिंग कर रहा हूं तो फुटिंग का देखना पड़ेगा। तो फुटिंग में अभी आपको बता रहे, देखो इसका जो साइज है, मान के चलो F2 का मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बाजू में हमारे F1 भी है, F2 भी है। तो इधर देखो F2 का मैं डायमेंशन देखना चाहता हूँ, 2 मीटर 200 बाई 1 मीटर 900। इधर देखो 1 मीटर 900 बाई 2 मीटर 200। इधर देखो ये ड्राइंग में जो हमारा लेआउट ड्राइंग आप लोग देख सकते हैं, जिधर हमारा माउस है, इसमें अगर डायमेंशन दिक्कत है, क्या भूल है, क्या गलत है, तो शेड्यूल में जो डायमेंशन रहेगा उसके हिसाब से साइड में वर्किंग होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, शेड्यूल 100% वर्क ऑन साइट, शेड्यूल के हिसाब से साइड में काम होता है। बल्कि ये ड्राइंग में आपका कुछ भी रहे, ड्राइंग में अगर आपका गलत भी रहे तो शेड्यूल के हिसाब से काम होगा। एक बार पूछ लेना आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा, आई थिंक शेड्यूल ही परफेक्ट होता है। तो ये जो हो गया, ये हमारा साइज हो गया। उसके बाद बोल रहे जो फुटिंग होगा, फुटिंग का जो एक हमारा फुटिंग कैसा होता है, डेप्थ होता है ना, मान के चलो दৈর্ঘ্য इंटू প্রস্থ इंटू उच्चता, हाइट होता है। हाइट हमारा 500 mm, जो डेप्थ बता रहे हैं 500 mm, ठीक है। उसके बाद इधर देखो सरिया बोला, रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट मतलब बॉटम में 10 का सरिया बोला है, देखो सेंटर टू सेंटर 125, 10 का जो सरिया बिछता है ना, सेंटर टू सेंटर 125, इसमें टॉप बार कोई नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर बॉटम जाली है, ठीक है। बहुत सारा फुटिंग है जिसमें बॉटम भी होता है और टॉप भी होता है। जैसे हमारा कॉम्बाइंड जो फुटिंग है, देखो ये जो कॉम्बाइंड फुटिंग है, इसमें देखो हमारा टॉप भी है बॉटम भी है। देखो इसमें हमारा बॉटम में क्या बोला ना, 12 mm का सारिया है, सेंटर सेंटर 150, और ये बैंडिंग दिया है 10 का 75 ये हमारा लेंथ दिया है। और ये हमारा विड्थ, लेंथ और विड्थ मतलब मान के चलो जो हमारा लंबा है 2 मीटर हमारा लंबा है, लेंथ हो गया, और जो विड्थ छोटा जो होता है 1700, ये विड्थ मतलब इस साइड जो हमारा सरिया बिछेगा, ये बिछेगा हमारा 12 mm का, और इस साइड जो सरिया बिछेगा ये हमारा 10 mm का बिछेगा, ठीक है। और ऐसे ही इसमें टॉप सरिया में भी ऐसा ही दिया 12 और 10। तो सरिया का हमारा डिटेल इधर है। देखो ये जो प्लान है, प्लान में हम लोगों को दिखाया है इसका फुटिंग आइसोलेटेड, ठीक है, सिंगल फुटिंग का इधर दिखाया है, और जाली भी दिखाया है जो इस प्रकार का होगा, ठीक है। और इधर एक सेक्शन कटा है, देखो 1 सेक्शन, ये हमारा सिंगल फुटिंग का हो गया। और इधर हमारा जो दोनों एक साथ में है, कॉम्बाइंड जो फुटिंग है, उसका जो जाली है इधर दिखाया है। देखो ये जो है ये सिंगल फुटिंग का है, और ये जो है ये हमारा डबल फुटिंग का है। डबल फुटिंग का है टिपिकल, देखो इधर लिखा है कॉम्बाइंड फुटिंग टिपिकल। टिपिकल मतलब जितना सारा फुटिंग हमारा है डबल, डबल फुटिंग जितना सारा है, वो ये जो सेक्शन है इसको फॉलो करना है। ये जो है टिपिकल का मतलब है जितना सारा डबल कॉलम है, क्या डबल जाली है, क्या कंबाइंड फुटिंग है, वो जो सेक्शन काटेगा, क्या जो भी डिटेल दिखाया है इसी को फॉलो करना है, ये एरिया को जो दिखाया है उसको फॉलो करना है। और इधर है आइसोलेटेड जो है, ये भी टिपिकल है, जितना सारा आइसोलेटेड मतलब सिंगल सिंगल कॉलम है, क्या फुटिंग है, देखो ये सिंगल सिंगल फुटिंग, सब इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसी में रेफरेंस लेके आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ये 1 सेक्शन काटा है, 1 सेक्शन काटा है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा ऊपर में, देखो ये फुटिंग टिपिकल सेक्शन 1, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये 1 सेक्शन है, आपको लिखा रहेगा। जो टिपिकल फुटिंग दिखा है ना, टिपिकल फुटिंग सेक्शन, इधर नीचे 1 लिखा रहेगा, इसमें लिखा नहीं। तो देखो ये जो है फुटिंग, फुटिंग फर्मेंटन लेवल है ना, ये जो लेवल है ये हमारा एनजीएल है, मान के चलो, ठीक है। ये जो लेवल है हमारा एनजीएल है। एनजीएल से आपको बता दिया है, इधर जो लेवल है ये बताया 1500, आपको नीचे जाना है। जो आपका सिंगल कॉलम है, जो आइसोलेटेड कॉलम है, ठीक है, वो आपको 1.5 मीटर नीचे जाना है पीसीसी का बॉटम। उसके बाद आपको पीसीसी करना है। पीसीसी थिकनेस दिया है, देखो कितना थिकनेस इधर लिखा होगा पीसीसी का, इधर देखो 75 mm पीसीसी थिकनेस दिया है। उसके बाद राफ्ट दिया है, राफ्ट का जो थिकनेस है हम लोगों को सबसे पहले ही मालूम है। और देखो मैं बोला था जो टॉप में जाली नहीं है, सिर्फ बॉटम में, देखो ये बॉटम तक जाली दिया है, ठीक है।
और ये जो बीबीएस का लेक्चर है मैं कोशिश करूंगा किसी और दिन में आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। उसके बाद कॉलम खड़ा हो गया। जो मेन काम है हमारा ये लेवल को फॉलो अप लेना। एनजीएल से जो फॉर्मेंटेशन है, फॉर्मेट जो लेवल हमको दिखाया है इससे 1.5 मीटर दिखा रहा है, लेकिन हमारा ये एनजीएल होगा। ठीक है, एनजीएल से आपको लेना है। एनजीएल मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल, या ओजीएल भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। ओके, अभी आ जाते हैं हमारा टिपिकल जो कॉलम है, टिपिकल का सेक्शन 22 काटा है। सेक्शन 22 ऊपर में है, जो कि आप लोगों को मैं पहले बताया था 75 mm का पीसीसी है और डबल जाली है। देखो ये जो ऊपर एक जाली दिखाया है और नीचे एक जाली दिखाया है। हम लोग बीबीएस में भी जो हम लोग शेड्यूल पढ़े थे उसमें भी हमारा डबल स्टील दिखाया था, देखो बॉटम और टॉप। इस प्रकार से ड्राइंग को रीड किया जाता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, अभी आपको थिकनेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा इधर, जिधर आपको चाहिए था। इधर आपको शेड्यूल में मिल गया थिकनेस वगैरह क्या है। इधर आपको सिर्फ देखना है लैपिंग वगैरह क्या दिया है, पूरा डिटेल इसमें शो कर देते हैं जैसे आपको देखना है। सिर्फ आपको सेक्शन कहाँ काटा है, कितना थिकनेस, सारिया कैसे दिखा है, ये सब देखना है। और इसमें आपको मैक्सिमम ग्रेड मिल जाता है कंक्रीट का। जो फाउंडेशन का ग्रेड है ये हमारा M25। M25 में हमारा फाउंडेशन कास्टिंग होगा। कॉलम जो कास्टिंग होगा वो हमारा M30 में होगा, और इसका जो बीम होगा, बीम कास्टिंग होगा M25 में, और जो स्लैब कास्टिंग होगा वो भी हमारा होगा M25 में। उसके बाद ड्राइंग में आपका कौन सा लैब देना है, कोभार कितना देना है, इधर लिखा रहता है। देखो क्लियर कोभार टू मेन रेनफोर्समेंट फॉर आरसीसी जो है ना, एज पर अंडर फाउंडेशन जो दिया है बॉटम में और टॉप साइड में। देखो 50 mm 40 mm एक आपको कोभार छोड़ना है। बॉटम ऑफ टॉप में देखो, बॉटम में 50 mm, टॉप में 40 mm, कॉलम में 40 mm कोभार देना है, बीम में 30 mm कोभार देना है, स्लैब में आपको 25 mm कोभार देना है। रेस्पॉन्स डिटेल सब कुछ ड्राइंग में लिखा रहता है। एज पर ड्राइंग इसको ही तो बोलता है, जो एज पर ड्राइंग अगर काम करेंगे तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपका एज पर ड्राइंग में सब कुछ लिखा रहता है। ड्राइंग आप लोग ढंग से पढ़िए, नोट पढ़िए। हर ड्राइंग का नोट पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर ड्राइंग का नोट पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नोट में ड्राइंग का सब कुछ लिखा रहता है, आपको ड्राइंग में किस प्रकार से काम कराना है। ठीक है, उसके बाद आपका कंक्रीट का ग्रेड जैसे मैं बताया था इस प्रकार से दे दिया। इस प्रकार से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट चीज था मैं बता दिया। अगर आप लोगों को और भी ज्यादा नॉलेज गेन करना है तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं जो ड्राइंग है मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक ऐड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हम ऑटोकैड में। ऑटोकैड में आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊंगा, और वही जो सेक्शन है देखो ऑटोकैड में वही दिखाया है। तो फुटिंग साइज हम लोगों को मिल गया, और फुटिंग को कैसे देखना है एक्सप्रेशन देखो मैं इधर एनजीएल दिखाया हूँ आप लोगों को समझने के लिए। और इसका जो डेप्थ है जो डबल है, डबल का भी वही रहेगा जो हमारा इधर दिखाया है। एक टिपिकली है हमारा 1.5 मीटर हम लोग जाएंगे। अगर इसका डेप्थ अगर ज्यादा होता हो तब भी दिखा देता, कोई मसला नहीं है। आपको सिर्फ डायमेंशन को फॉलो करना है, जो कहाँ तक आपको दिखा रहा है, कहाँ से आपको एक्सप्रेशन करना है। आपको एफएफएल से डाउन करना है कि एनजीएल से डाउन करना है, आपको पहले चार्ज करना है। ज्यादा से ज्यादा एनजीएल से डाउन होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल से, तो इसको 1.5 मीटर काटना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी हम लोग आ जाते हैं हमारा फिर से ड्राइंग में। अभी हम लोगों को इसको साइड में जाना है, जो साइड में जाने के बाद इसको मार्किंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग ऑटोकैड यूजर है, ऑटोकैड जो यूज करते हैं उसको सबसे पहले जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग में ऑटोकैड को ऑटोकैड में बैठाना पड़ेगा। ऑटोकैड में बैठाने के बाद और इस प्रकार से कुछ ऑटोकैड में ड्राइंग बैठ जाएगा इजीली, जैसे मैं पहले से बैठा के रखा हूँ। क्योंकि हर बार एक ही चीज को दिखाने के लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है, और आप लोगों को भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, जो ऑटोकैड में आप लोग ड्राइंग को एलाइगन कैसे सुपर इम्पोज कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो का थंबनेल है, मैं वीडियो का एंड स्क्रीन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ऑटोकैड में ड्राइंग को बैठा लीजिए, और बैठाने के बाद आप लोग इजीली जिस जगह का जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए आप लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। नहीं तो सबसे पहले एक्सप्रेशन के लिए एक लाइन खींच लीजिए, एक इस प्रकार से जैसे मैंने खींचा हूँ, एक पॉलीलाइन ले लीजिए। सपोज मैं एग्जांपल लेके जोरान जल्दबाजी में दिखाऊंगा, तो मान के चलो सपोज आप फुटिंग से आउटर से लेके इस प्रकार से एक लाइन खींच लीजिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ खींच लीजिए, जैसे आपका रिक्वायर्ड है जो बिल में मिलेगा आपको। इस प्रकार से खींच के आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए। मतलब सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल आईडीडी कमांड दे देता हूँ, आईडीडी। ओके, तो अभी मान के चलो जो हमारे पास है हम कोऑर्डिनेट निकाल लिया इस प्रकार से, और साइड में टोटल डिस्टेंस को लेकर हम लोग इसमें मार्किंग कर दिया। ठीक है, इजीली जा गया साइड में, और जितना पॉइंट हमको चाहिए, जितना एक्स्ट्रा हमको लेना है उसके हिसाब से हम लोग मार्किंग कर दिया। और ये जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट साइड में जाके लेआउट किया,
और लेआउट करने के बाद इजीली हम लोग चुना मार्किंग कर दे, हम लोग साइड में एक्सप्रेशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मसला है? मसला नहीं है, आराम से एक्सप्रेशन कर सकते हैं। और एक्सप्रेशन करने के बाद फिर से हम लोगों को ग्रिड लाइन मार्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब पीसीसी होगा क्या कॉलम बनेगा, क्या फुटिंग के लिए स्टील बांधेगा, उसके लिए हम लोगों को ग्रिड लाइन मार्किंग करना है। और ग्रिड लाइन के लिए आप लोगों को एसओ लाइन में आ जाना है, क्योंकि एसओ लाइन में आप लोग इजीली काम कर सकते हैं। और एसओ लाइन में काम कैसे होता है ये वीडियो देख लेना, ये थंबनेल है उसका, ठीक है। और उसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, मान के चलो ये दो कोऑर्डिनेट आप लोग डाल दिया, दो कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट का अलावा इस लाइन में आप काम कर नहीं सकते। तो दो कोऑर्डिनेट निकाल लिया, निकालने के बाद ये जो ग्रिड टू ग्रिड आपको दिखा रहे ना डायमेंशन, आप लाइन में देखते जाइए। जो आपको लाइन में डिस्टेंस दिया है, मान के चलो हमको 931 जाना है, 700 800 mm जाना है, 1500 जाना है, ये लाइन में डिस्टेंस देखते देखते इधर एक पॉइंट, इस साइड एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, इस साइड एक पॉइंट। अभी ऑफ साइड में जब देखेंगे ए, अगर आप ए वाला पहले और ए लास्ट में डालेंगे तो आपका इस साइड प्लस और इस साइड माइनस, तो उस टाइम माइनस में आएगा। वो वीडियो अगर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा जो कैसे करना है। तो ए माइनस में गया, माइनस में ये डिस्टेंस सिर्फ ओनली फॉर डिस्टेंस देखना है। 1 मीटर 915, 1200, 1 मीटर 380, ये जो है ये डिस्टेंस आपको देख देख के पॉइंट लगाना है। पॉइंट कहाँ लगाएंगे ना, ये बाहर, एक फाउंडेशन का बाहर इधर एक पॉइंट, चलो हम पॉइंट लगा देता हूँ, POINT, चलो पॉइंट, इधर एक पॉइंट, मान के चलो इधर एक पॉइंट, जिधर आपको लगाना है उधर ही आप पॉइंट लगा सकते हैं। इधर एक पॉइंट, इधर एक, जिधर जिधर आपको चाहिए, मान के चलो इधर ग्रिड है और इस साइड बनना है, इस साइड इसका सीधा सीधा बिल्कुल वही डिस्टेंस में। वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। जो बारी आता है अभी यही काम आपको हर बार करना पड़ता है। जो ग्रिड लाइन में मार्किंग बोला, अभी मान के चलो पीसीसी के लिए मार्किंग दे दिया, अभी मान के चलो फुटिंग डालेगा, क्या फुटिंग के लिए फिर से लेआउट देना पड़ेगा, उसके लिए भी ग्रिड लाइन मार्किंग। क्या आपको हर टाइम एक एक्स और एक वाई आपको मार्किंग करना है साइड में जाकर। तो एक्स वाई आपको जब मार्किंग करना है तब आपको ऑटोकैड से भी आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे जो आप ग्रिड लाइन देंगे फुटिंग का आउटर, तब भी दे सकते हैं। क्या फुटिंग का कोना कोना आइसोलेटेड आप मार्किंग करना चाहते हैं तब भी, मान के चलो आप कमांड ले लीजिए IDD, और कमांड लेने के बाद आप इजीली कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए ऑटोकैड से, और हर कोना को आप फील्ड में मार्किंग कर सकते हैं। और अगर चाहेंगे टोटल रोटेशन में इसको एंट्री करने के लिए तब भी हो जाएगा। ये हमारा वीडियो देख सकते हैं, थंबनेल है वो वीडियो का, आप लोगों को एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। और चैनल को विजिट करिए, मैं एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ जो हाउ टू सेट अप योर प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप, वो वीडियो को देखिए। और उसी प्लेलिस्ट में मैं ये वीडियो भी ऐड करूंगा, जैसे कि आप लोगों को नॉलेज मिले जो ड्राइंग को कैसे रीड कर सकते हैं। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा आगे इस रिलेटेड। जो गाइस ये जो आज का टॉपिक था आप लोगों को अगर समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है। अगर इसमें आप लोग समझ गया, अगर इसमें भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को डेडिकेट करके वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा। तो इस प्रकार से काम होता है। हर फुटिंग हर कॉलम का शेड्यूल देता है, शेड्यूल को पढ़ना है, साइज कितना है साइज लेना है। आप ऑटोकैड यूजर है तो आपको ऑटोकैड से कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर आप मैनुअल ऑपरेटिंग करते हैं तो मैं सबसे पहले जो वीडियो दिया वो वीडियो को फॉलो करिए, मैनुअल कोऑर्डिनेट निकाल के आराम से काम करिए। लेकिन आजकल मैनुअल का जरूरी नहीं, क्योंकि मोबाइल ऑटोकैड भी अगर आप यूज करते तब भी आपका काम चल जाएगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं यूनिक और रियल कंटेंट मेरा चैनल में अपलोड करता हूं। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।